हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैक्नोटेक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आगे ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो बना दिए हैं थियरी ऑफ मशीन के ऑब्जेक्टिव्स। सो टोटल 50 ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। ये 3rd वीडियो है। 51 से स्टार्ट करते हैं। अ टाइपराइटर कंस्टिट्यूट अ मशीन, ये गलत है। टाइपराइटर है उसको हम मशीन नहीं बोल सकते, दैट इज अ मैकेनिज्म। सो आंसर इज नो। Then 52, the method of obtaining different mechanism by fixing in turn different links in a kinematic chain is known as a inversion. 52 का जो आंसर है वो है C, inversion. Okay, so 52 C, inversion. If the number of link in a mechanism are equal to L, then the number of possible inversion are equal to. सो अगर लिंक L है मतलब तो उसका इन्वर्जन कितना पॉसिबल हो सकता है। सो आंसर इज C। ओके, जितनी लिंक हो उतना उसमें इन्वर्जन पॉसिबल हो सकता है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज रिगार्ड टू द डिफरेंस बिटवीन मशीन एंड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से कौन सा राइट है। सो द पार्ट ऑफ मशीन मूव रिलेटिव टू वन अनदर whereas the machines of a structure do not move relative to one another. It is right. जो पार्ट मशीन के जो पार्ट्स है वो रिलेटिव मोशन कर सकते हैं, स्ट्रक्चर में नहीं कर सकते। द लिंक ऑफ मशीन मे बी ट्रांसमिट बोथ पावर एंड मोशन whereas द मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर ट्रांसमिट द फोर्स ओनली। ठीक है, सो मशीन है वो पावर और मोशन दोनों ट्रांसमिट कर सकता है और स्ट्रक्चर जो है वो सिर्फ फोर्स ट्रांसमिट कर सकता है। उसके बाद मशीन ट्रांसफॉर्म्स द अवेलेबल एनर्जी इनटू सम यूजफुल वर्क whereas स्ट्रक्चर नो एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इनटू यूजफुल वर्क। तीनों 3 राइट है यहाँ पे। सो आंसर इज डी। ओके, सो 54 का आंसर आएगा डी। उसके बाद यहाँ पे 55 देखते हैं। ओके, अ काइनेमेटिक चेन इज नोन एज अ मैकेनिज्म। अब काइनेमेटिक चेन है उसको मैकेनिज्म कब बोल सकते हैं। सो आंसर इज वन ऑफ द लिंक इज फिक्स। इसके आगे भी मैंने बताया था कि कोई एक लिंक जो है वो फिक्स होना जरूरी है। सो आंसर इज बी। उसके बाद 56, द इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म इज। इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म इज। सो आंसर इज ऑब्टेनिंग बाय फिक्सिंग डिफरेंट लिंक्स इन अ काइनेमेटिक चेन। अगर आप अलग अलग लिंक को अलग अलग तरह से फिक्स करते हो और अलग अलग आपको मैकेनिज्म मिलती है, दैट इज कॉल्ड द इन्वर्जन। ओके, हमने इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर, डबल स्लाइडर, ठीक है, 4 बार मैकेनिज्म हमने देखा था इन्वर्जन। ठीक है, नाउ द ग्रबलर क्राइटेरियन फॉर डिटरमाइन द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ मैकेनिज्म हैविंग प्लेन मोशन इज। तो यहाँ पे जो 57 है उसका आंसर आएगा सी। ठीक है, तो उसका जो क्राइटेरिया क्या है, 3L-1 - 2J। सो J जो है नंबर ऑफ जॉइंट एंड L इज द नंबर ऑफ लिंक। उसके बाद 58, मैकेनिज्म फॉर्म स्ट्रक्चर व्हेन द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 0 होगा तभी यहाँ पे मैकेनिज्म है वो स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। ठीक है, उसके बाद 59, अ 4 बार चेन और क्वाड्रिक साइकिल चेन। आंसर इज ईच ऑफ द 4 पेयर इज अ टर्निंग पेयर। ओके, यहाँ पे 4 बार चेन या तो क्वाड्रिक साइकिल चेन जो होती है उसमें जो चारों पेयर जो ईच ऑफ द 4 पेयर इज अ टर्निंग पेयर। ओके, आंसर इज ए। उसके बाद 60, द मैकेनिज्म इन विच 2 आर टर्निंग पेयर एंड 2 आर स्लाइडिंग पेयर इज कॉल्ड। 2 टर्निंग पेयर है और 2 स्लाइडिंग पेयर है, उसे हम क्या बोलेंगे। तो डबल स्लाइडर क्रैंक चेन, ठीक है, वो भी आ सकता है। इलिप्टिकल ट्रेमल वो भी आ सकता है। स्कॉचियक मैकेनिज्म वो भी आ सकता है। और ऑल ऑफ दिस यानी कि ये तीनों जो है वो उसका आंसर है, यानी कि आंसर डी। उसके बाद 61, इन अ कपलिंग रोड ऑफ लोकोमोटिव ईच ऑफ द 4 पेयर इज अ बी टर्निंग पेयर। सो उसका आंसर है बी। ठीक है, लोकोमोटिव में जितने भी पेयर है वो टर्निंग पेयर है। उसके बाद 62, विटवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म कंसिस्टिंग ऑफ 3 टर्निंग पेयर एंड 1 स्लाइडिंग पेयर। विटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म अगर आपने देखा हो तो उसमें आंसर आएगा ए। ठीक है, 3 टर्निंग पेयर होता है और 1 स्लाइडिंग पेयर होता है। इन अ सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन 63, in a single slider crank chain, answer is 3 are turning pair and 1 is sliding pair। सिंगल स्लाइडर क्रैंक आप देख सकते हो उसमें 3 टर्निंग पेयर होते हैं और 1 स्लाइडिंग पेयर। ठीक है,
नाउ मैकेनिज्म कंसिस्टिंग ऑफ 3 टर्निंग पेयर एंड 1 स्लाइडिंग पेयर इज कॉल्ड, अभी हमने देखा व्हिटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन, यानी कि ये दोनों तो है ही है, तो ये भी ऑलमोस्ट हो सकता है। क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, ओके ये भी है, तो आंसर आएगा डी। 64 का जो आंसर है वो है डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन, सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन के इन्वर्जन कौन कौन से हैं? तो पेंडुलम पंप, ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन, रोटरी इंटरनल कंबशन इंजन, ये तीनों जो है वो सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन के इन्वर्जन है। सो आंसर इज डी। ओके, 65 का आंसर क्या है? डी। नेक्स्ट इज अ पॉइंट ऑन कनेक्टिंग लिंक means the excluding end points of a double slider crank mechanism trace a elliptical path. Okay, answer is D. ठीक है, connecting point on connecting link of a double slider crank mechanism traces an elliptical path. Okay, now the Whitworth quick return motion mechanism is form a single slider crank chain when द कपलर लिंक इज फिक्स। ओके, अगर व्हिटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म में कपलर लिंक जो है वो फिक्स रहती है देन इट इज लाइक सिंगल क्रैंक चेन मैकेनिज्म। नाउ 68, अब स्कॉचक मैकेनिज्म है वो किसके लिए यूज होती है? सो इट्स यूज टू जनरेट अ साइन फंक्शन। सो 68 का जो आंसर है दैट इज ए। ओके, उसके बाद 69, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्वर्जन ऑफ डबल स्लाइडर क्रैंक चेन? तो यहाँ पे ओल्डहम कपलिंग, एलिप्टिकल ट्रेमल, स्कॉचक मैकेनिज्म, ये तीनों जो मैकेनिज्म है वो डबल स्लाइडर क्रैंक चेन के एग्जाम्पल है। ओके, सो आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस। उसके बाद व्हिटवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म इज ए इन्वर्जन ऑफ डबल स्लाइडर क्रैंक चेन। इनकरेक्ट, हमने आगे देखा वो सिंगल स्लाइडर उसमें यूज हो रहा है। सो 70 का आंसर होगा बी। नाउ द रोटरी इंटरनल कंबशन इंजन हैज़, रोटरी इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर कितने सिलेंडर होते हैं? 7। आंसर इज 7। सो 71 का आंसर है डी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज नाउ 72, अ बॉडी इज सेड टू बी वाइब्रेट विथ सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में बॉडी वाइब्रेट करती है इफ इट्स एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन। उसकी जो मीन पोजीशन होती है उससे ऊपर या नीचे उसका डिस्टेंस जो है वो प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन होता है, तब वो वाइब्रेट होती है, ऐसा हम बोल सकते हैं। सो आंसर इज 72 का आंसर है यस। नाउ मैच द करेक्ट आंसर फ्रॉम ग्रुप बी फॉर द सेगमेंट गिवन इन अ ग्रुप ए। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज पिस्टन एंड सिलेंडर कंस्टिट्यूट अ, पिस्टन और सिलेंडर जो है वो क्या कंसीडर करता है? ओके, सो पिस्टन एंड सिलेंडर कंस्टिट्यूट अ स्लाइडिंग पेयर। ओके, सो आंसर इज बी। दूसरा जो है टूथ गियरिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हायर पेयर, सो बी का आंसर है डी। उसके बाद टाइपराइटर कंस्टिट्यूट अ मैकेनिज्म, तो उसका आंसर है ए, सी का आंसर है ए। और डी जो है एन ऑटोमोबाइल स्टीयरिंग गियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ लोअर पेयर। सो ये चारों एग्जाम्पल एमसीक्यू में आ चुके हैं, ठीक है, यहाँ पे रिवाइज हो रहा है। नाउ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी मूविंग विथ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन। वेलोसिटी जो है वो मीन पोजीशन में मैक्सिमम होगी। ओके, नाउ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। सो इट इज राइट, 75 इट इज राइट। यहाँ पे जो मैक्सिमम यहाँ पे होगा दैट इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। ओके, दिस वन इज द एम्पलीट्यूड। ओके, सो फ्रेंड्स आज हम 75 तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी ही यहाँ पे रखूँगा। सो अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।